अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। मैं आज वो अमिताभ वाजपेयी हैं, मैं भी मनीष नहीं है, जो सनातन धर्म का किसी भी तरीके से इज्जत मान सम्मान नहीं कर सकता है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष वाजपेयी जी। उनसे जानते हैं कि चुनावी समीकरण को लेकर के सरकार किस तरीके से बन रही है या कि जो है कहीं ना कहीं दांव पेच उल्टे भी पड़ रहे हैं। मनीष जी, जो ये सरकार किस तरीके से आपको लग रही है कि बनती नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं डाउट है? कुछ कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। 10 की 10 पिछली बार हम लोग 7 लेके आए थे, इस बार 10 की 10 कानपुर की सभी सीटें जो हैं वो भाजपा अपनी झोली में डाल रही है। और हम पिछली बार 325 लेके आए थे, इस बार 335 के ऊपर सीटें आ रही हैं। ये विरोधियों का भ्रम है कि भाजपा के बूथ में भूत टहलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुंदरकांड जो नहीं करते, जिन्होंने सुंदरकांड का मजाक उड़ाया है, भूत उनके यहाँ टहलेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है प्रत्याशी उतर रहे हैं? देखिए, भाजपा का हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है, विकास। आप लोग देखते होंगे कि 2014 के पहले हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा था, किस ओर जा रहा था। 2014 के बाद जिस तरह से मोदी जी ने बागडोर संभाल के और आज अपने भारतवर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया है, और 2017 के बाद हम देख सकते हैं कि जो माहौल 2017 के पहले अराजकता का जो माहौल सपा के कार्यकाल में रहा, उसके बाद योगी जी की सरकार में आने के बाद 2017 में हम देख सकते हैं कि जो विकास हुए हैं। मैं कानपुर क्षेत्र को लेकर जा सकता हूं, जो एयरपोर्ट कभी खुलता नहीं था, आज हमारे पास 5-5 फ्लाइटें हैं, 2-2 एक्सप्रेसवे के लिंक एक्सप्रेसवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास मेट्रो है, आज हमारे पास 24 घंटे बिजली है। जो एक मूलभूत, जो कानपुर जो एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, बाकी की पहले की सरकारों ने उस जो हमारा कानपुर, जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट जो कानपुर हुआ करता था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। आज पुनः योगी जी की सरकार में कानपुर पुनः मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाने वाला है, डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है, और यहाँ के युवाओं को, करोड़ों युवाओं को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होने वाला है। अच्छा, अगर बात की जाए कल्याणपुर की विधानसभा की, जहाँ पर पिछली साल 2017 में जिस समय सरकार भी नहीं थी भाजपा की, उस समय नीलिमा कटियार जी खड़ी हुई थी, और उन प्रत्याशी को जिताने के लिए कुछ रावतपुर के जो है रामनवमी का मुद्दा लेकर के, रामलला जी का मुद्दा लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के जो है नीलिमा कटियार जी की जीत हासिल हुई है। और आज का जो मुद्दा है उसमें ऐसा क्या लगता है कि 2 दिन बाद चुनाव हैं, मतदान होने हैं, और 2 दिन पहले योगी जी का कानपुर आना, और उसी तरीके से क्या आपको लगता है कोई ऐसा महामंत्र जो 2017 में योगी जी ने चलाया था, क्या वही महामंत्र आज भी जो है 2022 के चुनाव में कल्याणपुर विधानसभा को देखने को मिलेगा क्या? देखिए, 2017 में ये बिल्कुल कहना गलत है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके यहाँ पे हम लोगों ने सीट जीती, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी विकास के नाम पे वोट मांगे गए थे। आदरणीय मोदी जी द्वारा जो काम किए जा रहे थे, उन्हीं आधार पे वोट मांगा गया था, और उसमें हमें सफलता मिली थी। आज भी योगी जी ने विकास के कार्यों को ही जनता के समक्ष रखा है। आदरणीय विधायिका राज्य मंत्री नीलिमा दीदी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की है, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी भी तरीके से उनकी सीट में किसी भी तरह का कोई डाउट है। ये सीट हम 100% जीत रहे हैं, और कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। और जहाँ तक तुष्टीकरण की बात है, ये राजनीति जो है ये सपा के कार्यकर्ता करते हैं, सपा के गुंडे करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक सपा के कार्यकर्ता ने, एक सपा के नेता ने, जो कि आर नगर विधानसभा से जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। मैं आज वो अमिताभ वाजपेयी हैं, मैं भी मनीष वाजपेयी हूं। मैं कह सकता हूं कि वो असली ब्राह्मण नहीं है। जो सनातन धर्म का किसी भी तरीके से इज्जत मान सम्मान नहीं कर सकता है, जो सनातन धर्म को नहीं मान सकता है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, जैसे अगर बात की जाए विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले, हाँ, और सतीश निगम जी है, उनका भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में उनका नाम चर्चित में है इस समय। वह कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा? जो उसके बाद देखिए, चर्चा में रहना ही चुनाव जीतना नहीं होता है। हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी हमारे वोटर हैं, जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, वो हमारे साथ हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो सपा के लोग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, इन्हीं आधारों पे उन्होंने आज वोट मांगा है। और मुझे 100% मुझे पूरी उम्मीद है कि कल्याणपुर की जनता और गोविंद नगर की जनता, क्योंकि आज जिस जगह पे कार्यक्रम हुआ वो बॉर्डर है कल्याणपुर विधानसभा का और गोविंद नगर विधानसभा का, आगे के भी उन्होंने छावनी और किदवई नगर विधानसभा में उन्होंने जनसभा की है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि वो सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा के लिए वोट मांगने आए थे।
वो गोविंद नगर और कल्याणपुर दोनों विधानसभाओं के लिए, दोनों प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आए थे। मनीष जी, आप किस विधानसभा से हैं? मैं गोविंद नगर विधानसभा से। जब गोविंद नगर विधानसभा में जो मौजूदा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? जो उनको जो भी समय मिला, जितना भी समय मिला, उस कार्यकाल में उन्होंने कैसा जो है लोगों को? देखिए, उनके बारे में कहना एक सूर्य को दिया दीपक जलाने के समान होगा। उपचुनाव में उनको सिर्फ 2.5 साल का समय मिला, उसमें भी वैश्विक महामारी कोरोना आ गई थी, जिसमें वो स्वयं बेचारे पीड़ित हो गए थे और मरते हुए बचे। उसके बावजूद भी उन्होंने अस्पताल में बैठ के व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अधिकारियों के संपर्क में रहे और जिस तरीके से उन्होंने हम लोग को दिशा निर्देश दिया, हम लोगों ने जनता के बीच में उतर के जनता की सेवा करी और 10 महीने के कार्यकाल में उनसे अच्छा विधायक इस गोविंद नगर विधानसभा में नहीं हो। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो कि मनीष वाजपेयी जी के नाम से जाने जाते हैं और इस क्षेत्र में रात दिन 24 घंटे जो है जनता के बीच में जा कर के जनता की राय लेते हैं, जनता की समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं।